ये इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको एक बड़ी जानकारी यहां दे रहे हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी आज हुई है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से ये रिमांड अभी रक्षा है, जेल भेजा है। सर रिमांड की अर्जी स्वीकृत नहीं हो गई है ना। 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड मैंने बताया है, जेल गए हैं अभी और उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी और जो विधिक कार्रवाई होगी सबको अपडेट किया जाएगा। चारों की रिमांड होगी? हाँ जी ठीक है। तो जुडिशियल रिमांड स्वीकृत हुई है। जो यहाँ डीसीपी हैं उनका कहना है जुडिशियल रिमांड स्वीकृत हो गई है जफर की, और चारों की रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी। चारों की रिमांड स्वीकृत हो गई है 14 दिन की। तो फिलहाल जो अब प्रक्रिया है पुलिस की वो शुरू होगी, और इस मामले में अभी 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी भी कल पेशी की जाएगी। उनको भी पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कानपुर। और देखिए, आपने ये सुना, अब पुलिस कर्मियों की ओर से ये साफ किया गया है कि अब 14 दिनों की जो रिमांड है वो ग्रांट हो चुकी है। पहले पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई और कोर्ट की तरफ से इस पर जहां इंतजार किया गया फैसले का, और अब ये ताजा जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने 14 दिनों की जो रिमांड है वो ग्रांट कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस की तरफ से आगे की पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी गई, जिसके बाद अब ये खुद साफ कर दिया है कि कोर्ट की तरफ से रिमांड दे दी गई है। 14 दिनों के भीतर अब इस पूरी हिंसा से जुड़े हुए षड्यंत्र को खोलने की कोशिश पुलिस करेगी। कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किसकी तरफ से क्या सहयोग मिला है और कैसे ये पूरी रणनीति बनाई गई, कैसे पूरा ये षड्यंत्र रचा गया। जो तमाम वीडियोस आए जिससे साफ हुआ कि गहरी साजिश थी, पहले से तैयारी थी इस हिंसा को अंजाम देने की। ऐसे में क्या कोई संस्था इसमें शामिल थी? पीएफआई का नाम निकल कर आ रहा है। क्या पीएफआई ने इसमें कहां किस किस स्तर पर मदद की है, फंडिंग इसकी की है, इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां अभी फौरी तौर पर निकल कर आ रही हैं, अब उन्हें पुख्ता करने की, उन्हें एस्टैब्लिश करने की कोशिश यहां पुलिस करेगी पूछताछ के जरिए। और इसी वजह से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड अब ग्रांट हो चुकी है। कोर्ट ने, स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड दे दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कानपुर हिंसा के आरोपियों को आज स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस की ओर से आगे की पूछताछ के लिए इन चारों की रिमांड पाना बहुत जरूरी था, और जब ये रखा गया कोर्ट के सामने तो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिनों की अब रिमांड दे दी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस मामले में मिल रहा है। पुलिस की ओर से पहले रिमांड की मांग की गई, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया गया, और अब ये खबर है कि कोर्ट ने रिमांड ग्रांट कर दी है। अब इन चारों का पूछताछ इनसे होना बहुत जरूरी है। इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए बहुत अहम था कि मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत जो बाकी लोग हैं उनकी रिमांड मिले, और यही बात स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस की ओर से रखी गई, जिसके बाद अब ये ग्रांट कर दी गई है रिमांड। 14 दिनों की रिमांड ग्रांट कर दी गई है, जिससे अब खुलेंगे इस हिंसा के राज। कौन कौन लोग इसमें और शामिल है, क्या किसी संस्था का हाथ है, किसी बाहरी संस्था का हाथ है, कहां से सपोर्ट मिल रहा था, कहां से फंडिंग हो रही थी, कैसे युवाओं को अपने साथ जोड़ा गया, कहां पर ये रणनीति बनी, ये अब तमाम तथ्य निकलकर सामने आएंगे जब पूछताछ इनसे कड़ाई से होगी, सख्ती से होगी। गहन पूछताछ इन आरोपियों के साथ की जाएगी पुलिस के द्वारा। उसके बाद ही ये खुलासा होगा कि आखिर ये षड्यंत्र कैसे रचा गया, कैसे इसे अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें और शामिल हैं। आपको बता दें कि 1000 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है। 3 एफआईआर इस पूरे मामले में अभी तक दर्ज की गई है, और 29 कुल लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 350 के आसपास वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेज है इस हिंसा से जुड़े हुए, जिसमें जो लोग दिख रहे हैं उन पर पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन मुख्य षड्यंत्रकर्ता
और मुख्य लोग जो इस पूरी हिंसा के पीछे हैं, अब उनका खुलासा आसानी से हो पाएगा क्योंकि स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड दे दी है। मुख्य आरोपी हयात जफर समेत 4 आरोपी हैं जिन्हें कोर्ट में अब से कुछ ही देर पहले पेश किया गया और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इन चारों आरोपियों को 14 दिनों की अब यहां भेजा गया है रिमांड पर। कोर्ट की तरफ से रिमांड दे दी गई है। पुलिस ने पहले यहां रिमांड मांगी और कोर्ट ने इस पर अब फैसला सुनाते हुए 14 दिनों की रिमांड दे दी है। जुडिशियल कस्टडी दी गई है, ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और अब रिमांड पर जाने के बाद इस हिंसा की धीरे धीरे परतें खुलेंगी, षड्यंत्रकर्ताओं के चेहरे सामने आएंगे और पूरा खुलासा हो जाएगा कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। 14 दिनों की न्याय की हिरासत में भेजा गया है। ये एक और अपडेट सामने आ चुका है जहां अब साफ होगा कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कानपुर में जो हिंसा हुई है, कई तस्वीरें, कई वीडियोस आपने इससे जुड़े देखे होंगे जहां सड़क पर युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहां बकायदा रेहड़ियों पर पत्थर भरकर फेंके जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और इसके पीछे जो साजिशकर्ता शामिल हैं अब उनका खुलासा होगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने न्याय के हिरासत में 14 दिनों की भेजा है इन 4 आरोपियों को। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को 14 दिन की न्याय के हिरासत में भेजा गया है। पुलिस को कानपुर हिंसा के आरोपियों की अब रिमांड मिल चुकी है और पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। जो तमाम तस्वीरें और सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही थी, अब उस पर खुलासे धीरे धीरे होंगे। और विवेक हमारे सहयोगी जो लगातार इस मामले को देख रहे हैं, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, विस्तार से बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, क्या कोर्ट ने कहा है? जी देखिए, बिल्कुल स्पेशल कोर्ट में जफर और उसके 3 साथियों को, यानी 4 लोग जो कल गिरफ्तार हुए थे, उनको पेश किया गया। ये स्पेशल कोर्ट है जो संडे के दिन खुलती है। यहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठाए जाते हैं जो इस तरह। जी विवेक, चलिए, शायद उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो और भी जानकारी उनसे हासिल करेंगे। कानपुर हिंसा के मामले में जो आरोपी आज कोर्ट में पेश किए गए हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है और देखिए अब इससे जुड़ी हुई जानकारियां धीरे धीरे सामने आएंगी। विवेक फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, बात पूरी करें अपनी। जी देखिए, स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने 4 को पेश किया गया, जफर और उसके 3 साथी जिनको कल गिरफ्तार किया गया था और जफर को बताया गया मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड, यानी मेन कड़ी वही है जिसकी रिमांड बहुत जरूरी थी। हालांकि आज स्पेशल कोर्ट में जब यहां पेश किया गया जफर को, तो रिमांड पर उसको नहीं मांगा गया, यानी पुलिस की तरफ से रिमांड अर्जी उसकी तरफ से। जी विवेक, चलिए ठीक है, फिर से इनका रुख किया जाएगा और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काफी भीड़ आप देख पाएंगे तस्वीरों में जब लेकर पहुंची थी पुलिस स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। आज रविवार है, कोर्ट्स बंद रहते हैं। ये स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है जो आज खुली थी और जिसमें पेशी हुई है मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों की, जिसके बाद अब कोर्ट ने फैसला लिया है कि इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, जहां पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था इन 4 आरोपियों से पूछताछ करना ताकि बाकी जो लिंक है उन्हें कनेक्ट किया जा सके। जो दस्तावेज मुख्य आरोपी हयात जफर के पास से मिले हैं, पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट इसमें बताई जा रही थी। 4 संस्थाएं हैं जिन्हें फंडिंग की गई और उनसे जुड़ी हुई जो 4 संस्थाओं के दस्तावेज थे, इस पर पूछताछ करनी थी, इस पर सवाल जवाब करने थे। बहुत जरूरी था यहां रिमांड पर लेना इस बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए और अब यहां स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से ये 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अब ग्रांट कर दी गई है और देखिए अब इसमें कुछ और अहम जानकारियां, खुलासे सामने आने की पूरी उम्मीद है। विवेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया था आज रिमांड मांगने को लेकर?
पुलिस की तरफ से आज यहां पर रिमांड अर्जी देनी थी, यानी 14 दिन की कम से कम पुलिस कस्टडी रिमांड मांगनी थी। पुलिस कस्टडी रिमांड का मतलब ये होता है कि जफर और उसके साथियों से पूछताछ के लिए उनको जेल से बाहर लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी एक गोपनीय स्थान पर रखकर, और तमाम जगह पर उसको ले जाया जाएगा तस्दीक करने के लिए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो यतीम खाना में उसकी जो जब उपद्रव हुआ था तो यतीम खाना में उसकी मौजूदगी थी, दादा मियाँ चौराहा पर मौजूदगी थी, उसकी लोकेशन ऐसी मिली थी। लेकिन अब जफर को फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड, चूंकि रिमांड के लिए पुलिस ने अर्जी दाखिल नहीं की है, कोर्ट ने यहाँ पर उसकी पेशी के दौरान सारे साक्ष्य देखे, दस्तावेज देखे, जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, सारे कागजात देख के उसको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, यानी जुडिशियल कस्टडी रिमांड। यानी पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं है ये जुडिशियल कस्टडी रिमांड है। जब भी कोई आरोपी पेश किया जाता है तो उसको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजती है जेल, वो सीधा जेल जाता है, यानी 14 दिन तक वो जेल में रहेगा। कल सोमवार को जब कोर्ट खुलेगी तब पुलिस अपनी कस्टडी रिमांड के लिए, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन देगी, और जितनी समय हो, चाहे 7 दिन हो, चाहे 10 दिन हो या 14 दिन हो, रिमांड मांगेगी। रिमांड पर लाकर उसको जेल से बाहर पूछताछ करेगी और ये कोर्ट तय करेगी कि कितने दिन की रिमांड देनी है। अमूमन 14 दिन की ऐसे मामलों में रिमांड मांगी जाती है और कोर्ट का ये सुओ मोटो होता है कि वो कितना मुतमईन है पुलिस के पक्षों से, तर्कों से, दावों से, सबूतों से, कितना विश्वास है उसको कि इस मामले में अगर आरोपी बनाया है तो उसके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं या नहीं हैं, या आरोपी को अगर रिमांड पर देना है तो उससे क्या क्या रिकवरी होनी है, क्या बरामदगी होनी है, कौन सी बातें जाननी है, किस संबंध में पूछताछ करनी है, सारी बातें अगर कोर्ट को भरोसा हो जाता है कि हाँ रिमांड देना जरूरी है, तब कोर्ट रिमांड देगी। और 14 दिन की देगी या 4 दिन की देगी या 10 दिन की देगी, ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो कितने दिन की रिमांड स्वीकृत करेगी। लेकिन फिलहाल आज जफर और उसके 3 साथियों को जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर। अब कल पुलिस की तरफ से अर्जी दी जाएगी। बेकनगंज थाना में एफआईआर दर्ज है, 3 एफआईआर दर्ज है इस मामले में, और बेकनगंज थाना की पुलिस की तरफ से जो विवेचक हैं, विवेचक की तरफ से अर्जी दी जाएगी। कल इनकी रिमांड अवस्थी यानी पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी पर सुनवाई होगी। आज ये मामला पूरा यहीं पटाक्षेप हो गया है। जफर को यहाँ से कोर्ट में पेश करने के बाद उसके तीनों साथियों को सीधे, चूंकि पीछे ही जेल है, जो जिला कारागार है वो ठीक पीछे है, उनको जेल में अब तक दाखिल किया जा चुका होगा। जेल में दाखिल करने के बाद जो प्रक्रिया होती है पुलिस कस्टडी रिमांड की, वो कल फिर से सुबह 11 बजे दोहराई जाएगी। फिर से कोर्ट में अर्जी डालेगी यहाँ पुलिस कस्टडी के लिए। शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए, और इसी तरह लगातार अपडेट इस बड़ी खबर पर आपको आगे भी देते रहेंगे।